एक राजनीतिक दल है जिसने कहा कि पटना में हमको कहीं कार्यालय आवंटित किया जाए। अब वह कार्यालय उसको पटना में कहीं और नया आवंटित करके यही कार्यालय दे दिया। निश्चित रूप से यह भवन निर्माण विभाग के कुछ अफसरों का और जिनको आवंटित हुआ है उन दोनों के बीच कुछ मिली भगत से ये हुआ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं, हमने बताया ना, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो पक्षपातपूर्ण फैसला लिया गया, गलत तरीके से बहुत ही जल्दीबाजी में, बहुत ही हड़बड़ी में भवन निर्माण विभाग ने हमारा कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया। हमारा कार्यालय का आवंटन रद्द करने के 20 दिन बाद 4 दिन के अंदर कोई अप्लाई करता है, 4 दिन में उसको आवंटित कर देता है, जबकि अभी तक हमको खाली करने का कोई सूचना भी भवन निर्माण विभाग के द्वारा नहीं मिला है। हमने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है, माननीय उच्च न्यायालय में हम गए हैं, पटना हाई कोर्ट में गए हैं। कल हाई कोर्ट में हेयरिंग हुआ, बहस हुआ। हाई कोर्ट ने भवन निर्माण विभाग से महाधिवक्ता महोदय के माध्यम से, कल बिहार सरकार के महाधिवक्ता महोदय हेयरिंग में थे, उनको 4 हफ्ते के अंदर काउंटर फाइल करने को कहा गया है माननीय उच्च न्यायालय। साजिश कहाँ से हो रही है? यह भवन निर्माण विभाग के कुछ अफसरों के द्वारा, कुछ पदाधिकारियों के द्वारा निश्चित रूप से नियमों का, नियमावली का उल्लंघन किया गया है। निश्चित रूप से अब यह न्यायालय मामला को देख रहा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। राजनीतिक दल की तरफ से तो नहीं करवाया गया? निश्चित रूप से अब एक राजनीतिक दल है जिसने कहा कि पटना में हमको कहीं कार्यालय आवंटित किया जाए। अब वह कार्यालय उसको पटना में कहीं और नया आवंटित करके यही कार्यालय दे दिया। निश्चित रूप से यह भवन निर्माण विभाग के कुछ अफसरों का और जिनको आवंटित हुआ है उन दोनों के बीच कुछ मिली भगत से ये हुआ। किनको आवंटित किया गया? हम भवन निर्माण विभाग के जो नाकाबिल कुछ अफसर हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन किनको आवंटित किया गया है सर? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष 4 जुलाई को आवेदन देते हैं कि पटना में हमको एक कार्यालय पार्टी चलाने के लिए उपलब्ध कराया जाए, और 4 दिनों के अंदर 8 जुलाई को उसको आवंटित कर दिया जाता है। जबकि विगत 2 सालों से हम भवन निर्माण विभाग को पत्राचार कर रहे हैं कि मामला लोक जनशक्ति पार्टी का मामला भारत के निर्वाचन आयोग में डिस्प्यूट में है, मामला सुनवाई में है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जब तक फैसला नहीं हम सुनाते डिस्प्यूट का, तब तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा बरकरार रहेगा। आज भी राज्य पार्टी का दर्जा हमारा बरकरार है। एज ए स्टेट पार्टी के दर्जा होल्डर होने के नाते हम पटना में एक राज्य कार्यालय चलाने के लिए बिहार सरकार हम लोग इसके लिए हम लोग हाथ रखते हैं यह चीज़, इसलिए हमने भवन निर्माण विभाग को लिखा। क्या आप हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे? बिल्कुल, सबको इंतजार करना चाहिए। भवन निर्माण, हमारा तो सलाह है कि भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी को भी इंतजार करना चाहिए और जिनको आवंटित हुआ है उनको भी इंतजार करना चाहिए। हम लोग तो इंतजार करेंगे। हम लोग तो जानते हैं कि दूध का दूध का पानी होगा। भवन निर्माण विभाग ने गलत फैसला लिया है, नियमावली का घोर उल्लंघन किया है, एक अपराध किया है। हम लोग न्यायालय में चुनौती। पासवान जी केंद्र में मंत्री बन गए हैं, तो वो इसी ऑफिस को क्यों मांग रहे हैं? क्या बोल? अब यह चाचा पे ये अटैक क्यों कर रहे हैं? हमको तो जानकारी है, उन्होंने पटना में कोई कार्यालय मांगा था। अब भवन निर्माण विभाग दे दिया गया, इसी को दे दिया गया है। अब तो भवन निर्माण विभाग के कोई साजिश तो नहीं है? निश्चित रूप से चिराग पासवान तो नहीं चाह रहे कि हम चाचा को बैठा दें? अब हम तो कह रहे हैं निश्चित रूप से भवन निर्माण विभाग के कुछ अफसरों ने ना जाने किसके दबाव में, ना जाने किस लोभ लालच में यह फैसला लिया है। लगता है आपको ये ऑफिस, ये कार्यालय आपके हाथ में ही रहेगा? निश्चित रूप से रहेगा, निश्चित रूप से। स्टेट पार्टी, राज्य सरकार का भवन निर्माण विभाग का जो गाइडलाइन है, स्टेट पार्टी का जिसको दर्जा प्राप्त है उसको कार्यालय चलाने के लिए, पार्टी चलाने के लिए भवन निर्माण विभाग पटना में एक कार्यालय किराए पर देती है। हम स्टेट पार्टी का दर्जा आज भी हमारा बरकरार है। और जब तक देखिए 2 क्राइटेरिया है। एक राज्य पार्टी का जो दर्जा प्राप्त होता है, राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा प्राप्त होता है, एक होता है रजिस्टर्ड पार्टी। हम रजिस्टर्ड पार्टी नहीं हैं, आज भी हम राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। बहुत धन्यवाद।